नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्मे ई क्लासेस पर। और आज का जो बेटा लेक्चर है वो 12th क्लास फिजिक्स एंड द टॉपिक इज कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे वो और कुछ छोटी छोटी चीजें हो, या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो, या फिर प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल्स हो। आज की इस वीडियो में मैं कूलॉम्स लॉ को आपके सामने एक डिटेल व्यू में रखूंगा प्यारे बच्चों। हम बात करेंगे इसके कंसेप्चुअल थिंग्स की भी, हम बात करेंगे प्यारे बच्चों इसके न्यूमेरिकल्स की भी, हम बात करेंगे प्यारे बच्चों इसकी हर वो चीज भी जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो वक्त ज्यादा न जाया करते स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम बात करेंगे द डिटेल एंड द कंप्लीट स्टडी ऑफ कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंप्लीट स्टडी प्यारे बच्चों आज हम करने जा रहे हैं। कूलॉम्स लॉ डेफिनेशन प्यारे बच्चों इससे पहली वीडियो में मैं आपके सामने रख चुका हूं, और 1 या 2 दिन में प्यारे बच्चों आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी इस यूनिट की और इस चैप्टर की। प्यारे बच्चों कूलॉम्स लॉ कहता है इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, किन्हीं भी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में प्यारे बच्चों जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस? 2 point charges at rest having certain distance between them, and the interaction force between them is defined by the Coulomb's law. It states that the force of interaction between these 2 point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. प्यारे बच्चों, किन्हीं भी 2 चार्ज एट रेस्ट के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उन चार्ज के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के प्यारे बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि इन दोनों को प्यारे बच्चों मैंने कंबाइन किया तो ये एक छोटी सी मुझे इक्वेशन मिली प्यारे बच्चों। उसके बाद यदि मैंने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया यहां से तो मुझे कांस्टेंट मिला प्यारे बच्चों। और इससे पहली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि इस कांस्टेंट को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट बोलते थे, और मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था बेटा पहले वाली वीडियो में कि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से बिल्कुल अलग है प्यारे बच्चों। जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि जी था प्यारे बच्चों, उसकी वैल्यू हर जगह एक जैसी होती थी, वो यूनिवर्सल था प्यारे बच्चों। पर जो के की वैल्यू है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, उसकी वैल्यू प्यारे बच्चों नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है कि किस मीडियम में आपने चार्ज को रखा है। इसका मतलब प्यारे बच्चों कि चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है प्यारे बच्चों, वो नेचर ऑफ मीडियम पे निर्भर करता है कि आपने उन दोनों चार्जेस को एयर में रखा है, आपने उन दोनों चार्जेस को वाटर में रखा है, या आपने उन दोनों चार्जेस को किसी और मीडियम में रखा है। यानी कि अलग अलग मीडियम में चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स प्यारे बच्चों अलग अलग होता है, और ये चीज चार्जेस के बीच के फोर्स को मास के बीच के फोर्स से डिफरेंशिएट करती है प्यारे बच्चों। यहां तक हम पहली वीडियो में कर चुके थे। एक स्टेप आगे भी पहली वीडियो में हो चुका था कि यदि मैं बात करूं इन वैक्यूम यानी कि वैक्यूम की या फिर एयर की, तब जो प्यारे बच्चों के की वैल्यू थी वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। न्यूमेरिकल थिंग्स पे वैल्यू प्यारे बच्चों 10⁹ थी। यूनिट की अभी बात करेंगे, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड एज वेल बहुत इंपॉर्टेंट भी है प्यारे बच्चों। अभी बात करेंगे, अभी मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं उसको। के की वैल्यू बेटा एयर के अंदर ये, और इन टर्म ऑफ सिंबल्स दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे बच्चों ये क्या है? दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, absolute electrical permittivity of free space, absolute electrical permittivity of the free space means क्या प्यारे बच्चों
कि जो फ्री स्पेस है वो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को किस हद तक गुजरने दे रहे हैं। अब आप अच्छे बच्चे हो और ये आप सभी जानते होंगे कि जब एक मीडियम से हम दूसरे मीडियम में जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के जो गुजरने का तरीका हुआ प्यारे बच्चों वो बदल जाएगा और शायद इसीलिए फोर्सेस जो है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग हो जाता है। दिस फॉर वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट। इस के की वैल्यू को बेटा जब हम यहां पुट करेंगे तो हमें एफ की वैल्यू कुछ इस तरह से मिलेगी प्यारे बच्चों, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। This is the force of interaction between 2 point charges in vacuum. This is force between two charges at rest in vacuum. This is, और एक बात बताता हूँ प्यारे बच्चों, ये अभी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे, अभी हम फोर्स की डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, इसलिए मैग्नीट्यूड की। प्यारे बच्चों ये था कूलॉम्स का। अब इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा थिंग्स है वो हम एक एक करके क्लियर करेंगे। सबसे पहले यहां तक सभी को समझ में आया होगा, कूलॉम्स लॉ की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एचवीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पेपर में आती है प्यारे बच्चों। और याद रखना, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो छोटी डेफिनेशन होती है 2 और 1 मार्क्स की प्यारे बच्चों, वो एग्जामिनर के सामने आपकी नॉलेज का रियल मिरर है। क्योंकि प्यारे बच्चों जो 5 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो तो चाहे कितना भी अच्छा बच्चा हो, जब इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन होगी तो वहां 1-2 गलती हो सकती है। चाहे कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो वो 1-2 गलती करेगा प्यारे बच्चों, और वो गलती करेगा तो वहां मार्क्स कटने के चांसेस हैं। पर प्यारे बच्चों यदि आपने 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चन को पेपर में बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट किया है प्यारे बच्चों, तो एग्जामिनर के माइंड पे आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। उसे पता है कि ये बच्चा पढ़ने में ठीक है, और वो जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन को इतनी अच्छी तरीके से आपने लिखा, कोई कटिंग नहीं है, कोई वर्डिंग गलत नहीं है, आपने बिल्कुल उसको ठीक लिखा है, तो जब वो वहां से 2 मार्क्स के क्वेश्चन को ठीक करता जाएगा तो उसके मन में आपकी एक इमेज बननी तैयार हो जाएगी। और जब वो आपके बड़े क्वेश्चन चेक करेगा, चाहे उसमें छोटी मोटी गलती भी हो, प्यारे बच्चों उन पे ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसके माइंड में एक बात सेट हो चुकी है कि आप एक अच्छे बच्चे हो। इसलिए याद रखना प्यारे बच्चों, जितनी छोटी डेफिनेशंस हैं और जितने छोटे क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। और पेपर में कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमेशा बेटा 2 मार्क्स का बहुत आता है, इसलिए इसकी डेफिनेशन अच्छी तरीके से याद करनी है, बिल्कुल ठीक याद करनी है, उसकी वर्डिंग बहुत अच्छी तरीके से पकड़नी है। मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन एनी 2 point charges at rest having certain distance between them is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. This is the definition. After this is some sort of expression. अब प्यारे बच्चों हम कूलॉम्स लॉ के थोड़े से इनसाइड स्टोरी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं बात करूंगा यूनिट्स, वैल्यूज एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। For K and epsilon naught, यूनिट, वैल्यू और डायमेंशन फॉर्मूला K का और एप्सिलॉन नॉट का। प्यारे बच्चों इसमें यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, और जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकल थिंग्स के लिए प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ K and epsilon naught. As you know, F is equal to, and if we exchange these things, then K is equal to, you know, the unit of force is Newton, unit of distance meter, and that for charge is Coulomb. So the unit of K is Newton meter square per Coulomb square. This is the unit of K. Now, what is the dimensional formula of K? As you know, in the same way, K is equal to
and for the distance this is L, this is L square, and this is for charge. ये थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं प्यारे बच्चों कि जो I is equal to होता है 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो करंट होता है वो चार्ज को टाइम होता है, और यदि यहां से आप चार्ज निकालने जाएं तो वो करंट इनटू टाइम आएगा प्यारे बच्चों। यदि किसी को प्लस वन फिजिक्स थोड़ी सी याद हो प्यारे बच्चों, तो चार्ज फंडामेंटल यूनिट्स नहीं होता, और जितनी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं केवल उन्हीं के बेटा डायमेंशन फॉर्मूले सेट किए गए, उन्हीं के डायमेंशन फॉर्मूले के हमारे पास सिंबल है, जैसे कि मास का एम, लेंथ का एल, टाइम का टी। तो हमारे पास चार्ज का कोई सीधा सिंबल प्यारे बच्चों नहीं होगा, हमें उसे फंडामेंटल क्वांटिटीज में तोड़ना पड़ेगा। इसलिए मुझे आपके सामने 10th का एक फॉर्मूला रखना पड़ा कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, क्योंकि टाइम एंड करंट दोनों ही फंडामेंटल है, और चार्ज को मुझे फंडामेंटल में तोड़ना पड़ा। जब मैं I की बात करूंगा तो टाइम का तो आप सभी जानते हैं, जो सिंबल होता है वो टी होता है प्यारे बच्चों, और जो करंट है उसके सिंबल को प्यारे बच्चों ए से दिखाते हैं। याद रखना, दिस इज ये जो ए आया बेटा वो एम्पियर से आया, यूनिट ऑफ करंट, उसके पहले वर्ड को उठा के सिंबल रखा गया बेटा, किसके लिए? करंट के लिए। तो जहां तक बात है चार्ज की, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला प्यारे बच्चों ए टी बनेगा। A stand for time and T stand for A stand for current and T stand for time. So this is AT is the dimensional formula of charge. ये अच्छी तरह से देखो। अब मैं उसकी वैल्यू प्यारे बच्चों यहां पुट करता हूं, तो this become AT and AT. Now adjusting all things, we have M, L, L square. This become L cube. T or T square minus, and this also become minus, so this become T minus 4. A and A, this is A square, then A minus 2. This is the formula of K. M L cube T minus 4 A minus 2. This is the dimension formula of K प्यारे बच्चों। अभी तक हमने बात की K के डायमेंशन फॉर्मूले की और K के यूनिट की। अब ये दोनों ही चीज प्यारे बच्चों मैं एप्सिलॉन नोट के लिए भी निकालूंगा। बड़ा इजी है, रफ नहीं करूंगा ताकि आप कुछ देखते रहें, यही से बात करूंगा। एज वी नो, जो K होता है प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है। यहां से भी प्यारे बच्चों मैं इसको एडजस्ट करूं तो दिस इक्वल टू 1/4 पाई एंड K। 1/4 पाई इज यूनिटलेस, बट दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज न्यूमेरिक वैल्यू, यूनिटलेस डायमेंशनलेस थिंग्स। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि यदि मुझे इसकी यूनिट निकालनी है तो मुझे K की यूनिट को नीचे रखना पड़ेगा, और K की यूनिट आपके पास है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब आप इसको इन्वर्ट करोगे प्यारे बच्चों, तो जो K एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन आया प्यारे बच्चों, यूनिट आई सॉरी, वो आया this is and this is. The unit of epsilon naught is Coulomb square per Newton per meter square. That's very interesting. This is the unit of epsilon naught. In the same way, dimensional formula प्यारे बच्चों मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप समझ भी गए होंगे। फिर वो यदि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाले तो आपको K के डायमेंशनल फॉर्मूले को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी कि as नो this is equal to 1/4 by epsilon naught K, then this equal to 1/m L की cube T minus 4 A minus 2. Then adjust it, M minus 1 L minus 3 T 4 A 2. This is the dimensional formula of epsilon naught. तो प्यारे बच्चों हमने, that's very important for exam point of view, this is also the dimension formula of epsilon naught, this is the dimension formula of K. अब प्यारे बच्चों यदि कोई आपसे पूछे कि what is the unit of electrostatic force constant in term of fundamental units, ध्यान से सुनना मेरी बात, what is the unit of K in term of fundamental units, कि K की क्या यूनिट होगी फंडामेंटल मीटर में। ये प्यारे बच्चों फंडामेंटल मीटर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूटन है वो साइंटिफिक वर्ड से लिया गया है। तो जो जब भी आपसे कोई प्यारे बच्चों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वो फंडामेंटल यूनिट पूछे,
तो डायमेंशनल फॉर्मूले जैसा शानदार हथियार आपके पास नहीं होता। अब जाइए वैल्यू चेक कीजिए और उठाइए उसको। आपको पता है कि मास को प्यारे बच्चों केजी में रखा जाता है, जितनी पावर है उतनी पावर डाल दीजिए। लेंथ को प्यारे बच्चों आपको पता है कि मीटर में रखा जाता है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको पता है कि जो टाइम है वो सेकंड में होता है। और जो प्यारे बच्चों इज व्हाट दिस इज एम्पियर, और ये एम्पियर ही लिखा जाएगा। दिस इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ के। केजी मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर 4 power and a minus 2. In the same way you may calculate this. This is all about for the unit and the dimensional formula of epsilon naught and the k. वीडियो ध्यान से देखिएगा, बंद कीजिएगा, खुद निकाल के देखिएगा। यदि आपको लगता है कि गलत है दोबारा वीडियो चेक कीजिएगा। इनको क्रैक होने से अच्छा निकालना देखना होगा, उससे याद होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अभी बात रही सिर्फ वैल्यू की प्यारे बच्चों। जहां तक प्यारे बच्चों बात वैल्यू की है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वैल्यूज ऑफ के एंड एप्सिलॉन नॉट, तो प्यारे बच्चों जब वैल्यू की बात आती है तो के की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी इन वैक्यूम ये होती है। और उसके साथ अब मैं यूनिट आपके सामने जरूर लिखूंगा क्योंकि वो हम निकाल सकें। दिस इज द वैल्यू ऑफ के 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट प्यारे बच्चों दिस इज 8.85 10 to the power -12 and this is the value of एप्सिलॉन नॉट प्यारे बच्चों। और ये आपके सामने प्यारे बच्चों कुछ वैल्यूज एंड डायमेंशन फॉर्मूला। मैं फिर कहूंगा कि इनमें से डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक स्टेप और आगे अबाउट कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ पे प्यारे बच्चों कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी कई बार पुट अप हो जाता है। क्या कहता है इसका कंसेप्ट और किस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन की प्यारे बच्चों ये बात करता है। छोटा सा एक क्वेश्चन उसके बाद आगे। आपको पता है कि प्यारे बच्चों की जो फोर्स है बिटवीन चार्ज इज गिवन बाय दिस फोर्स। प्यारे बच्चों वो आपके सामने पॉइंट ऑफ व्यू उसने रख दिया कि दो चार्ज थे Q1 एंड Q2, उनके बीच का डिस्टेंस r था और फोर्स F था और वो वैक्यूम में थे। प्यारे बच्चों वो कहता है कि यदि मैं दोनों चार्जेस को हाफ कर दूं और डिस्टेंस को डबल कर दूं वैक्यूम में ही रखते हुए तो नया फोर्स क्या होगा। मेरी बात ध्यान सुनिए। चार्ज बिकम हाफ, each charge become half and distance become double। कहते हैं कि ये चार्ज बिकम हाफ एंड डिस्टेंस बिकम डबल, व्हाट इज द न्यू फोर्स। तब हमें बताना है कि नया फोर्स क्या होगा। वैक्यूम में इसको रखा गया तो चलो करते हैं प्यारे बच्चों। F इज इक्वल टू के तो सेम रहना प्यारे बच्चों, डैश बोल देता हूं मैं। उसने कहा कि जो चार्ज है वो हाफ होगा, यानी कि जो नया चार्ज होगा वो पुराने चार्ज का हाफ होगा। जो प्यारे बच्चों नया डिस्टेंस होगा वो डबल होगा। ये मैंने नया फोर्स निकाला था बच्चों, उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट किया मैंने, तो ये 2 into 2 become 4 and this become downward और this is 8। अब प्यारे बच्चों ये जो वैल्यू थी इसकी जगह मैंने F रख दिया प्यारे बच्चों। उसके डिवाइड में मेरे पास A
इट मीन्स प्यारे बच्चों जो न्यू फोर्स होगा वो पुराने फोर्स का 1/8 टाइम्स रह जाएगा। मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन को शायद समझ पाए होंगे। ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैंने एक एग्जांपल पुट किया बेटा आपके सामने। ऐसा नहीं है कि हर बार आपके सामने ऐसा ही कुछ करेगा कि फोर्स को इतने टाइम बढ़ाएगा और डिस्टेंस को इतने टाइम घटाएगा। वो कुछ भी कर सकता है, बट कंसेप्ट जिस बच्चे की समझ में आया तो वो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अपने आप सोल्व कर सकता है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि जो नया फोर्स था वो 1/8 टाइम्स हो गया पुराने फोर्स के, यानी कि नया फोर्स पुराने फोर्स से थोड़ा सा घट गया प्यारे बच्चों। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं बुक से उठाता हूं प्यारे बच्चों, इसी कंसेप्ट में देखते हैं क्या कोई क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ। क्वेश्चन इज सीबीएसई 2012 में ये क्वेश्चन मेरे पेपर में आया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की फोर्स ऑफ attraction between 2 point charges placed at a distance B is F. What distance apart should they be kept in the same medium so that force become then F/3। दिस इज क्वेश्चन करा बच्चों। स्टेटमेंट जरा दोबारा समझें। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d इज F। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्या कह रहा है कि कोई दो चार्ज मेरे पास हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक रफ डायग्राम हमेशा बनाना चाहिए, फिजिक्स में स्पेसिफिक क्वेश्चन करने में इजी होगा। कहते हैं कोई दो पॉइंट चार्ज हैं, उनके बीच में प्यारे बच्चों d डिस्टेंस है, उनको किसी एक मीडियम में रखा गया और उनके बीच का जो फोर्स है प्यारे बच्चों वो F है। यदि यहां मैं आंसर लगाऊं प्यारे बच्चों तो वो कहेगा कि F इज इक्वल टू दिस। तो प्यारे बच्चों नाउ द सेकंड इज करना क्या है हमें, व्हाट डिस्टेंस अपार्ट शुड दे बी केप्ट, किस डिस्टेंस पे उन्हें अब रखा जाना चाहिए इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में, सो दैट ताकि फोर्स बिकम बिटवीन देम F/3, कि उनके बीच का जो फोर्स है वो पहले फोर्स का 1/3 टाइम्स रह जाए। कुछ बच्चों को क्वेश्चन समझ आया होगा प्यारे बच्चों। हमें नया डिस्टेंस निकालना है उसी मीडियम में, उन्हीं चार्जेस के बीच में, और उसने हमें बताया प्यारे बच्चों कि जो न्यू फोर्स है वो पुराने फोर्स का F/3 रह जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मान लेते हैं बेटा इफ न्यू फोर्स F', न्यू डिस्टेंस D', then according
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बच्चों, एफ डैश इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में डी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एफ बाई 3। अच्छे बच्चे समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। उन्होंने बोला है कि जो नया फोर्स है वो पुराने फोर्स का 1/3 रह जाएगा, और जो नया फोर्स है वो नए डिस्टेंस के साथ ऐसे भी लिखा जाएगा, ना तो चार्ज बदला प्यारे बच्चों, तो मीडियम बदला है, के भी वही है, Q1 Q2 भी वही है, और डी बदल गया और नया फोर्स F/3 हो गया। इस इक्वेशन से प्यारे बच्चों F की वैल्यू यहां पुट कीजिए। यदि मैं यहां F की वैल्यू पुट करूंगा प्यारे बच्चों, देन दिस इज मुझे क्लियर ना, ये F डैश था, K Q1 Q2 अपॉन में D डैश के, ये F/3 था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैंने F की वैल्यू उठाई और यहाँ पे प्यारे बच्चों पुट कर दी। इन दो इक्वेशन को उठाइए बेटा, हमारे पास है कि Q1 Q2 अपॉन में D डैश स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में D डैश स्क्वायर into 3. This is 1. Now this become, ये हो गया प्यारे बच्चों 3 D डैश स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर। D स्क्वायर इज इक्वल टू D डैश स्क्वायर, एंड प्यारे बच्चों जो D आएगा वो D डैश अपॉन में √3 होगा। इसका मतलब जो नया डिस्टेंस होगा प्यारे बच्चों वो वी हैव टू कैलकुलेट D डैश प्यारे बच्चों, तो ये ऐसे जाएगा ना, तो D डैश बेटा √3D होगा। जो नया डिस्टेंस होगा प्यारे बच्चों वो पुराने डिस्टेंस का √3 टाइम होगा। यस, हमें D डैश निकालना था प्यारे बच्चों। दोबारा देखते हैं क्वेश्चन एक बार। उसने कहा कि कोई दो चार्ज रेस्ट पे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस D है, हमने मान लिया कि उस टाइम फोर्स F है, मैंने एक इक्वेशन तैयार की। अब उसने कहा कि जो नया फोर्स है वो यदि पुराने फोर्स का 1/3 टाइम रह जाए तो नया डिस्टेंस क्या होगा। मैंने नया फोर्स मान लिया, नया डिस्टेंस मान लिया, एक इक्वेशन तैयार की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नया फोर्स पुराने फोर्स का 1/3, मैंने 1/3 को ऐसे रखा बेटा, पुराने फोर्स की वैल्यू डाल दी, इन दोनों इक्वेशन को उठाया, एक में D डैश था, एक में D था, बाकी सब कॉमन था, मैंने उनको काट दिया बेटा। D डैश के साथ 3 था, सॉरी D स्क्वायर के साथ 3 था, D डैश ऐसे ही था, मल्टीप्लाई किया, आंसर आपके सामने प्यारे बच्चों। आपको लगता है कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों में एक लाइन में खत्म कर सकता था। ये आपके लिए बड़ा मेथड, कई बार क्या होगा कि आप पजल हो सकते हैं, तो आप इस मेथड से कीजिए, वेरी इजी। F की वैल्यू पहले रखिए, नहीं रखिए, एडजस्ट टू नथिंग, कैलकुलेट द आंसर। वैसे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो फोर्स होता है यदि मीडियम वही रहे और चार्ज ना बदले तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब आर के स्क्वायर के साथ एफ की रिलेशन होती है, जितना फोर्स इंक्रीज होगा, सॉरी जितना आर इंक्रीज होगा फोर्स उतना घटेगा। आर स्क्वायर की रिलेशन है प्यारे बच्चों, मैं फिर कह रहा हूं। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई ये कह दे कि पहले फोर्स F था, अब फोर्स 5F होना चाहिए, कि फोर्स 5 गुना बढ़ना चाहिए। तो प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइए कि डिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा। यदि फोर्स इंक्रीज हुआ है प्यारे बच्चों तो डिस्टेंस को घटना पड़ेगा। कितना घटना पड़ेगा, रूट की स्केल में। तो प्यारे बच्चों उस केस में जो नया डिस्टेंस होगा वो पुराने डिस्टेंस का, ये आपने देखना है कि जो वैल्यू यहां इंक्रीज हुई है उसका यहां रूट के साथ क्या रिलेशन है। एग्जाम्पल मैं एक और दे सकता हूं कि सपोज कीजिए नया फोर्स 16 टाइम होना चाहता है, तो बेटा डिस्टेंस को 4 टाइम घटना पड़ेगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। यदि ये क्वेश्चन आप बाद में कॉपी पे उतार लेना प्यारे बच्चों, मैं उसको प्रूफ कर देता हूं आपके सामने।
सपोज कीजिए कि पहले जो फोर्स था प्यारे बच्चों वो ना दिस हमें निकालना नया डिस्टेंस, और जो नया फोर्स उसने बोला प्यारे बच्चों पुराने फोर्स को 16 टाइम बोला। मैं वैल्यू पुट कर दूं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। पहला फोर्स ये रहा प्यारे बच्चों, उसने बोला है कि नेक्स्ट 16 टाइम होगा, यानी कि जो एफ डैश मुझे देता है वो 16 एफ देता है प्यारे बच्चों, और मेरे से पूछता है कि डिस्टेंस बताइए क्या होगा। इक्वेशन बनाओ प्यारे बच्चों, यदि मैं एफ डैश बनाने जाता हूं तो दिस बिकम आर डैश स्क्वायर। According to question, this is equal to 16f and f is this. Then adjusting the things, that's become 1 upon में r dash square is equal to 16 upon में r square. तो r dash square is equal to r square upon में 16. And what is the r dash square also? This is r by 4. और वही मैं आपको बताना चाहता था। मैंने पहले कहा ये क्वेश्चन जो इतना लंबा है उसे मैं एक लाइन में खत्म कर सकता हूँ, बट ये आपको अंडरस्टैंड रखना पड़ेगा कि जो रिलेशन फोर्स की है वो डिस्टेंस के साथ, वो भी तब जब चार्ज और मीडियम ना बदले स्केल की होती है। या ये कहिए प्यारे बच्चों कि जो आर की रिलेशन एफ के साथ है वो रूट की टर्म में चलती है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, फोर्स घटेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, अकॉर्डिंग टू द रिलेशंस। इन द सेम वे यदि आपको कोई कहते प्यारे बच्चों कि पहले डिस्टेंस d था और फोर्स f था, अब जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों वो d by 4 हो गया, तो नया फोर्स कितना होगा। अब स्केल के साथ चलिए प्यारे बच्चों, और 4 का स्केल 16। अब डिस्टेंस घटा है प्यारे बच्चों तो फोर्स बढ़ेगा, और मैं बिना सोच के कह सकता हूं कि जो नया फोर्स होगा वो 16 टाइम होगा, क्योंकि जो रिलेशन है प्यारे बच्चों वो स्केल की है, और जो दूसरी रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल की है। डिस्टेंस इंक्रीज, फोर्स डिक्रीज, फोर्स इंक्रीज, डिस्टेंस डिक्रीज, एंड द सेकंड इज स्केल एंड स्केल रूट। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि कुछ बच्चे यहां से सोल्व कर पाएंगे, और यहां से तो प्यारे बच्चों हर बच्चे को सोल्व करना चाहिए, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे दे आपको, कितना भी मुश्किल क्वेश्चन दे दे कि डिस्टेंस को इतना गुना बढ़ा दिया, चार्जेस को इतना गुना घटा दिया, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, सीधे एक स्टेटमेंट बनाइए और आंसर कैलकुलेट कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को पकड़ पाए होंगे। अभी ग्राउंड थोड़ा सा बकाया था, पर हम एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो और फिर न्यूमेरिकल, देन रैप अप होता है आंसर। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके लिए है मेरी तरफ से। हम देखते हैं कि आपने प्लस वन कितनी अच्छी तरीके से किया है। पोज करके आंसर मैं ही दे दूंगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों वो 10 मीटर का है, और ये जो सब है वैक्यूम में है प्यारे बच्चों, और तब फोर्स F है। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि व्हाट इज द न्यू फोर्स व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान सुनो, ये इलेक्ट्रॉन रिप्लेस कर दिए जाए अल्फा पार्टिकल से। यानी कि अब इलेक्ट्रॉन नहीं है प्यारे बच्चों, यहां पे अल्फा पार्टिकल्स है, 1 and 2nd, distance is same, medium is same. What is new force? कमेंट सेक्शन में मिलेंगे या फिर कराऊं? चलो करा लेता हूं, एक दो दूसरा क्वेश्चन बाद में डालते हैं। Here is electron and here is alpha particle. The distance is same. The medium is same. What is the new force? अब जिस भी बच्चे को कंसेप्ट आता है वो लगाएगा, और तब तक उसका कंसेप्ट कामयाब ही नहीं हो सकता जब तक वो प्लस वन क्लास को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के ना आया हो, उसे ये ना पता हो कि अल्फा पार्टिकल
और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बीच में क्या रिलेशन है। अगर डिस्टेंस सेम है, मीडियम सेम है, जो भी चीज ने इफेक्ट डाला है प्यारे बच्चों वो इफेक्ट चार्ज से आया है। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है। क्या इलेक्ट्रॉन से अल्फा पार्टिकल दाते हुए चार्ज डबल हुआ है, चार्ज कितना घटा है, तभी तो लगाओगे कि दोनों चार्ज हाफ हुए या दोनों चार्ज डबल हुए या दोनों चार्ज इंक्रीज हुए। कुछ प्यारे बच्चे शायद जानते होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल में चार्ज की रिलेशन है वो डबल की रिलेशन होती है प्यारे बच्चों। अल्फा पार्टिकल हीलियम की न्यूक्लियस होती है, उस पर डबल चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। दैट्स द रिलेशन, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कि यदि मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को Q1 कहूं, उसे सपोज करो चलो मैं क्यों कह दूं प्यारे बच्चों, तो जो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल होगा वो प्यारे बच्चों 2 क्यों हो जाता है। दिस इज द रिलेशन। अब ये क्वेश्चन बच्चों का क्या हो गया प्यारे बच्चों कि यदि चार्ज यहां से यहां में गया, एक इलेक्ट्रॉन से अल्फा पार्टिकल पे गया तो चार्ज डबल हुआ, इस इलेक्ट्रॉन से अल्फा पार्टिकल पे गया तो यहां भी डबल हुआ, डबल यहां, दैट्स बिकम 4 टाइम। और जो नया फोर्स होगा प्यारे बच्चों वो 4 गुना हो जाएगा। यानी कि यदि यहाँ फोर्स ये है प्यारे बच्चों और यहाँ मैं चार्ज को क्यों एज वेल एज क्यों, तो क्यों स्क्वायर प्यारे बच्चों 100 मैं थोड़ा सा F इज इक्वल टू K क्यों स्क्वायर अपॉन में 100, K क्यों को अपॉन में R स्क्वायर, R is 10 क्यों स्क्वायर एंड K is the same. Now F dash प्यारे बच्चों for this one F dash पर ये सेम है प्यारे बच्चों, नीचे 100 सेम है प्यारे बच्चों, but charge is 2 क्यों and 2 क्यों, this become 2 क्यों स्क्वायर और this become प्यारे बच्चों 100। और यदि मैं इसको और इसको यहां से हटाऊं प्यारे बच्चों तो this and this become F और this is 4F. So easy, so simple. ये कुछ क्वेश्चंस प्यारे बच्चों जो कंसेप्चुअल बेस्ड हैं, और जब भी कूलम्ब्स लॉ पे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों वो जब भी कोई क्वेश्चन यहां प्यारे बच्चों कंसेप्चुअल बेस्ड आएगा वो या तो डिस्टेंस बदल के या चार्ज बदल के या फिर कुछ और इंटरेस्टिंग न्यूज। जब हम आपका टेस्ट लेंगे इस कंसेप्ट को कितना भी अच्छा पढ़ लेना, पर शायद मेरे क्वेश्चन का आंसर आप नहीं बना होगा। ये तो बेटा कंसेप्ट कूलम्ब्स लॉ पे। अब रही बात सिर्फ न्यूमेरिकल्स ऑन द कूलम्ब्स लॉ प्यारे बच्चों कल की वीडियो में, और सिर्फ एक टॉपिक जो इस चैप्टर का बचा है वो भी कल की वीडियो में, और कल हम खत्म करेंगे पहली यूनिट का पहला चैप्टर फोर्स ऑफ चार्जेस, उसके बाद चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। कंसेप्चुअल क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ के ध्यान से देखना। यदि आपके पास कोई भी मटेरियल अवेलेबल है जहां पे भी आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ के मिलते हैं और आपसे वो नहीं बन रहे तो हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डालिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको आंसर करने की प्यारे बच्चों। बाय द नेट फ्रॉम द लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर्स फ्रॉम द एनीवेयर, आपको जहां भी कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन अभी मिले आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, बढ़ाइए अपने ज्ञान को और हमें मौका दीजिए आपके सपने को पूरा करने के लिए। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना साथ बनाए रखिए। धन्यवाद मेरे बच्चों।